गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फेम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो सोया रहती है उसके जो मॉम एंड डैड आ चुके रहते हैं घर पे और उसे अब जबरदस्ती आकुब को झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ जो हमारी श्रेया रहती है वो पजल राउंड में मतलब अपना 100% नहीं दे पाती है क्योंकि उसकी टीना वहाँ पर हो जाती है। पर जब टीम बी के साथ उनको कंपटीशन करना आता है तो टीम बी ने एक मैन्युपुलेशन किया रहता है, चीटिंग करी रहती है, तो जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाइड होती है इसके लिए और डायरेक्ट एलिमिनेटर के पे चली जाती है। और तीसरी तरफ जो हमारी एलिसन रहती है वो बहुत अच्छे से टीम के साथ काम करती है और फाइनली वो लोग जीत जाते हैं। अब उसके आगे जब वो ये पूरी टीम पूरी तरीके से जीत जाती है वो सब फ्लोर पे मतलब ग्राउंड पे आते हैं, इतने खुश होते हैं क्योंकि एक तरीके से डीडी जिसकी कोई होप नहीं थी, जो हमेशा से मतलब जो मेंस का डीडी था वो हमेशा से हार गई थी, तो इस बार उनके ऊपर ऐसा रहता है कि इतना इतना प्रेशर रहता है। जब वो प्रेशर रिलीज करते हैं तो सब एलिसन को गोदी में उठाते हैं क्योंकि एलिसन प्लेयर ऑफ द मैच भी जीतती है और सब खुश रहते हैं। एलिसन फाइनली जीतती है और जीतकर जब वो एकदम अपने ग्रीन रूम में आती है तो वहाँ पर जो बहुत प्यार से कोई बैठा रहता है तो वो रहती है प्रियांशी से कहती है कि फाइनली यू डिड इट। तो एलिसन कहती है somebody was challenged me and somebody motivated me in that way. She said me that I'm the very good player, I will work in a very good way and my jersey name is 8 and it is a sign of the infinity, so how could I just stop it? So one person was appreciating me in that way, so I have to do my 100%. तो जब हमारी ये प्रियांशी होती है वो सुनती है कि किसी ने मुझे कहा था कि भाई मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मैं बहुत काबिल इंसान हूँ, मेरी जर्सी नंबर 8 है, तो मैं इन्फिनिटी का साइन हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जब मुझे कोई इतना प्यार से अप्रिशिएट करेगा, इतनी सब चीज़ें कहेगा तो यार मुझे तो अपना 100% देना ही पड़ेगा। और वो इस तरीके से बहुत प्यार से उसे बोलती है। तब जो प्रियांशी रहती है उसकी तरफ हंसते हुए आती है, उसे हंसते हुए उसे बोलती है यू आर ऑसम, और ऐसे करके उसे हक करती है और उसके लिप को अपने लिप पे रख के बहुत प्यार से किस कर रही रहती। दोनों काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं और उसने जो हैट लगाई रहती है और उसकी जो ड्रेस रहती है वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी उनको आहट होती है कि ग्रीन रूम में कोई आ रहा है। दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाते हैं और तभी सोफिया कहती है हे लव बर्ड्स, have some privacy, okay? You guys starting anywhere, always am there, but sometimes anyone people just came and see you like that intimating way, what they think about that. If you are guys ready to explore your relationship or do the publicly, then it's okay. But if you want to be keep it in a secret, so that why you just so careless, okay? Don't do that. जब प्रियांशी ये सारी बातें सुनती है कि सोफिया ये कहती है कि यार तुम लोग कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, मतलब बिना सोचे समझे कहीं पर भी स्टार्ट हो जाते हो। अरे तुम्हें करना है तो तुम मुझे मतलब देख के करो ना, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम अपना रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, सबको बताना चाहते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सीक्रेट रखना चाहते हो तो देखो इतना केयरलेस बनती मत करो। तो यहाँ पर प्रियांशी सुनती है और कहती है सोफिया sorry, and by the way you did an amazing job, you just nailed it, you just take those wickets which is very very important for us and this is a very good, thank you. So वो से कहती है why you just thanking me, we are the players and this is a team spirit and this is a cricket and where we have to give our 100%. This is our professions and we can't disguise our professions. So it's just like that, we have to do it. तो ये बोल के वो उसे बोलती है। तभी जब प्रियांशी ये सुनती है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही है, ये तो मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन है और प्रोफेशन के साथ मैं धोखा तो नहीं कर सकती हूँ ना, मैं उसके साथ काम चोरी भी नहीं कर सकती हूँ, अगर ये चीज़ है तो मुझे करनी पड़ेगी 100%। और ये बोलकर वो वहाँ से बहुत प्यार से हक करती है और प्रियांशी वहाँ से भाग जाती है और भाग कर वो वहाँ से निकल जाती है। सोफिया उसे बोलती है You are madly falling in love with her, ना? एलिसन उसकी तरफ देख के बोलती है
आई डोंट नो। सो सोफिया उसके सर पे मारते हुए कहती है, आई नो। Alison, are you ready to confess your love or in public? Or you are ready to just come out as a lesbian in a public? Alison कहती है, I don't know, Sophia, what I want, but I just want this girl in my life. I really like her. Priyanshi was so pure, soul-hearted girl. I met with multiple girls. I met with multiple boys. I never felt that way which I felt for her. So I don't know. But currently, I like her. I want to stay with her and forget about Shija. Okay, let's go. It's a time to meet with a tea. और ऐसे करके वो उसे बोलती है। सोफिया जब ये सुनती है कि मुझे नहीं पता यार, मैं तो सारी मल्टीपल गर्ल्स से मिली हूँ, मल्टीपल बॉय से मिली हूँ, मैंने कभी उसके लिए वो फील नहीं किया, मुझे एट प्रेजेंट मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ मेरी जो फीलिंग्स है वो बहुत अच्छी है, बट मैं कुछ भी मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब करना नहीं चाहती, बस ऐसे बोलती है। हाथ पकड़ के वो लोग बाहर जाते, सारी टीम खड़ी रहती है, टीम एक दूसरे को सबको अप्रिशिएट कर रही रहती है, बहुत प्यार से बात कर रही रहती है और मस्ती मजाक यहाँ पे सूझ रही रहती है सबको, सब एंजॉय कर रहे रहते हैं। प्रियांशी जो रहती है वहाँ से चली जाती है। प्रियांशी जब यहाँ से जाती है तो वो अपने घर की तरफ जाती है, फिर उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और डैड उसे बोलते हैं, बेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। तभी जो प्रियांशी रहती है अपने डैड की तरफ से बोलती है, क्या चाहते हो आप अपनी लाइफ में, I mean, आपको जो करना था आप अपनी लाइफ में कर चुके हो, बट आप मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, आपको मेरी लाइफ में तो इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है। तो कहते हैं कि तुम अग्रवाल की बेटी हो, तुम दिनेश अग्रवाल की बेटी हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। तो तभी एकदम से प्रियांशी गुस्से में आकर से कहती है, ओ स्टॉप इट नाउ, ये ना दिनेश अग्रवाल मत लगाओ, मैं सुहाना अग्रवाल की भी बेटी थी, जिसे तुमने मार दिया, तुमने जो अपने लिए किया ना। तो तभी उसके डैड एकदम से कहते हैं, लिसन, ये फॉरेनर्स लोग अच्छे नहीं रहते कि तुम इसे यूज़ करके छोड़ देंगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेटी को यूज़ करके छोड़े। तब जो प्रियांशी होती है वो टर्न होते हुए बोलती है, डैड कितनी अजीब बात है ना, वो फॉरेनर है इसलिए आप उसे कैरेक्टर की बात कर रहे हो, मैंने तो कुछ इंडियंस को भी यूज़ करते हुए छोड़ते हुए देखा है, एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। और ऐसे कह के वो चाहती रहती, तभी उसके डैड उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, और इस तरीके से वो एकदम से थप्पड़ मारने लग जाते हैं एकदम से जो हमारी प्रियांशी रहती है। पर प्रियांशी को उससे पहले कोई थप्पड़ मारता, तभी वहाँ से एक लेडी जो रहती है वो बीच में आ जाती है और हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि क्या कर रहे हो आप, आपको ऐसा हक नहीं कि उसको मारे। तभी वहाँ पर जो वो लेडी रहती है उसी तरफ प्रियांशी देख के बोलती है, उल्टा छोड़ कोतवाल को डांटे, मतलब यू गाइस आर सो अमेजिंग ना, हम लोगों की लाइफ बर्बाद करके दोनों मेरे सामने कितना अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। एक मारता है तो दूसरा प्रोटेक्ट करने की बात करता है, पर दोनों ने मिलके मेरी मॉम की जिंदगी खराब कर दी। यू गाइस आर टोटली अमेजिंग। फिलहाल तुम दोनों ये जो अपना लड़ाई झगड़ा ये निपटाओ, और हाँ आप मेरी फैमिली से दूर है। वो लेडी जो रहती है वो उसको देखती रह जाती है, उसको धीरे से बोलती है, तुम्हारी बेटी कभी नहीं सुनने वाली। तो तभी वो उसे बोलती, तुम्हारी बेटी भी कौन सा सुन लेती है, वो तो बिग स्टारडम में जाकर बैठी हुई है, तुमने उसे समझाया। तो कहती है, उसे तो मैं बहुत जल्दी समझाने वाली हूँ, पर तुम अपनी बेटी को कंट्रोल करो, जो लोग जो कर रहे हैं उससे हमारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। तो तभी वो कहते हैं, सब कुछ कर तो रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा और क्या करूँ, बच्चे हाथ से निकल चुके हैं, अब वो मुझे कितना भी रोकना चाहे वो रुकेंगे नहीं। तो कहते हैं, बट मैं अपनी बेटी को रोक के रहूँगी, और उसे रोकने के लिए मुझे कुछ भी हद तक जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी श्रेया रहती है वो टीना को कन्विंस कर लेती है और उनको एलिमिनेटर राउंड पे डाल देती है।
फिर यहाँ पर वो लोग उसे बू बू करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिया जो रहती है वो श्रेया के ऊपर चढ़ जाती है। श्रेया को बहुत ज़्यादा बोलने लगती है, हद से ज़्यादा वो बोले जा रही थी। श्रेया बहुत कूल और काम तरीके से स्माइल करती है और थोड़ा सा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, सुनो मैंने ना एक बहुत टाइम पहले कहावत सुनी थी, कुत्ते भौंकते हैं जब हाथी चलता है। अब यहाँ तुम ये बोलोगी कि हाथी अच्छा मोटा फैटी होता है, तो मैं बता दूँ मोटा और फैटी तो नहीं, हाथी की एक सबसे अच्छी क्वालिटी रहती है, वो सबसे पावरफुल होता है। उसे ये पता रहता है कि अगर उसने टर्न होते से ही अपना एक पैर भी कुत्ते के ऊपर रखा तो कुत्ता वहीं मर जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो सोच समझ के तो मुझे बू करो, क्योंकि अगर मैं टर्न हूँ और मैंने टर्न होकर तुम्हें कुछ भी कह दिया तुम्हारी लाइफ बेकार हो जाएगी। फिर वहाँ पर इस तरीके से इन लोगों के बीच में थोड़े लड़ाई झगड़े हो रहे रहते हैं। बिग स्टार एडम की वॉइस आती है और वो सबको चुप कराते हुए बोलता है कि इस तरीके से अगर आप किसी को भी बू वगैरह नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर सुनी जो रहती है वो बहुत शांति से बैठी रहती है और सुनी को भी जो जाफर रहता है वो यही बोलता है कि तुम तो थूक के चाटने वालों में से हो। थूक के चाटने का मतलब होता है कि जिसने तुम्हें धोखा दिया तुम उसी के पास जाके घुस रही हो। वो श्रेया के लिए उसे ये बात बोल रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था कि श्रेया ने तुम्हारे साथ इतना गंदा बिहेव किया था, उसने तुम्हें वहाँ से निकाला, तुम्हें बहुत गंदे तरीके से इंसल्ट किया, पर फिर भी तुम्हें बाज नहीं आई वो सारी बातें। तुम फिर से उस लड़की के पास चली गई जिस लड़की ने तुम्हें इतना ज़्यादा इंसल्ट किया था। ये सुनने के बाद सुनी थोड़ा सा उसे हर्ट होता है, पर हर्ट इससे पहले होता या कुछ होती हुई हमें श्रेया के बोल देती है, अच्छा ये थूक के चाटने वाली बात जो तुमने करी है ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, तलवे चाटने वालों में से हो लोगों के, और उसे क्या कहते हैं वो बिन पैंदे का लोटा। तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में बात करूंगी तो क्या है, 10 लड़कियां तो तुम हर बार बदलते हो। क्या है ना जाफर, यहाँ से आने से पहले कुंडली तो मैंने भी तुम्हारी निकाल के रखी थी, बस क्या है ना बिग स्टार में आके ना मैं पर्सनल लाइफ नहीं करना चाहता, और ना यहाँ पर तो मैं आ रही पर्सनल लाइफ के बारे में इतना एक्सप्लोज करने का मुझे शौक भी नहीं है। चलो सुनी, और इस तरीके से वो सुनी को टर्न कर देते हैं। पर यहाँ पर ये बू वाली बातें तो खत्म ही नहीं हुई, दोनों एक दूसरे की तरफ कर रहते हैं। तभी बिग स्टारडम वाले सबको एकदम से बोल देते हैं फ्रीज। जैसे वो ये फ्रीज कहते हैं तब एकदम से सबके सबको फ्रीज होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो बॉस तो वही रहता है, और जब वो बॉस वहाँ पर कह देता है तो इन लोगों को सब सुनना पड़ता है। सबके सब वहाँ फ्रीज हो जाते हैं। एकदम से गेट ओपन होता है, वहाँ पर 2 लेडीज आती हैं। एक जो लेडीज रहती है वो आयु की मम्मी रहती है, और एक जो रहती है वो प्रिया की मम्मी रहती है। वो दोनों आके उन दोनों को टाइटली हग करती हैं और वो देख रही रहती हैं। यहाँ पर जो प्रिया रहती है उसकी आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद उसने अपनी मॉम की तरफ देखा रहता है, और कौन इंसान अपनी मॉम को देख के खुश भला ना होगा, क्योंकि आप इतने टाइम तक अपने मॉम से दूर रहते हो तो आपको उनकी आदत हो जाती है, और इतने टाइम तक अपने मॉम के साथ रहते हो उसकी आदत हो जाती है, और दूर जब जाते हो तो उनकी अहमियत पता चलती है। तो आयु भी रोने लगता है, उसकी मॉम उसे बहुत कंसोल करती है। धीरे से उसकी जो प्रिया की जो मॉम रहती है उसे कहती है कि बेटा गेम अच्छे से खेलो, पर जिस बड़ी हस्ती से तुम लड़ने जा रही हो वो तुम्हें तबाह भी कर सकती है, तो तुम उसे फालतू की उसकी पर्सनल लाइफ में मत घुसो। और एक बहुत अच्छी सी एडवाइस देके उसकी मॉम वहाँ से निकल जाती हैं और जाकर लिविंग हॉल की तरफ वहाँ जाके बैठ जाती हैं, जो बाहर का गार्डन एरिया रहता है वहाँ जाके बैठ जाती हैं। और इसी तरीके से आयु की मम्मी भी जो रहती हैं आती हैं। थोड़ी देर के बाद जो हमारी फिर से गेट खुलता है, नहीं गेट खुलने वाला रहता है, उससे पहले जब उसकी मॉम ये सब चली जाती हैं तो वहाँ पर बिग स्टारडम की वॉइस आती है कि जो प्रिया है और आयु है वो अनफ्रीज होकर अपनी मॉम से बात कर सकते हैं। और ये लोग जाते हैं और वो अपनी इतने अच्छे से बात करते हैं और बहुत प्यार से उनसे बात करके एकदम रोते हैं, और उनके बीच में बहुत प्यारा सा मोमेंट होता है। फिर वो लोग वहाँ पर फिर से फ्रीज हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे सबके पेरेंट्स आते हैं,
यहाँ पे टीना के पेरेंट्स आते हैं, जो टीना के डैड आते हैं। वहाँ पे जो एक्स नाम का लड़का रहता है उसका ब्रदर आता है, और इस तरीके से वो लोग आते हैं। फिर वो मिलते हैं, वो टीचर आते हैं। टीना को उसके डैड बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने एक बहुत अच्छा गेम खेल रही हो और मुझे तुमसे प्राउड है, और तुम एक बहुत जाफर की जो रहती है उसकी जो बहन आती है, तो जब जाफर की बहन आती है तो जाफर की बहन तो जाफर को टाइटली हक करते हुए बहुत बोलती है कि तू जो गेम खेल रहा है वो अच्छा नहीं है, तू औरत का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ये वो बहुत अच्छे से समझाती हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सबके ही भाई बहन आ चुके थे। इशिका के भी जो रहते हैं उसकी मॉम आ जाती है। जो हमारा हमारा और जो बाकी लोग रहते हैं सबके आ चुके रहते हैं। तो इस तरीके से सबका हो चुका था। अब लास्ट में दोनों बचते हैं, श्रेया और जूनी। अब श्रेया और जूनी जब फ्री से आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के बोल रहते हैं हमारा कौन आएगा। श्रेया बोलती है कि मेरी तो शायद से प्रियांशी आएगी, या तो फिर वो भी नहीं आई तो कोई भी नहीं आएगा, और कोई है भी नहीं मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट। तो जूनी बोलती है शायद मेरे अम्मी अब्बू आए, या तो सोया दीदी आएंगी, अक्का आएंगी। बट एक्चुअली ये दोनों कंफ्यूज रहते हैं। थोड़ी देर में एकदम से बजर फिर से एकदम से डोर फिर से ओपन होता है, और जैसे डोर ओपन होता है वहां से एक मतलब एक अंकल आते हैं, और वो अंकल सुनी के डैड रहते हैं। सुनी के डैड जो होते हैं सबसे पहले श्रेया के पास आकर एकदम से उनका हाथ पकड़ते हैं और उसे ब्लेसिंग देने लग जाते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं और धीरे से बोलते हैं मेरी बेटी को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे पता है वो एकदम नादान सी बच्ची है, और उसने जो आपके ऊपर गुस्सा किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बट बहुत नादान सी बच्ची है उसके लिए। जूनी भी वहाँ पे खड़े होकर ये सब सुन रही थी कि उसके डैड उसके पास आने के बजाय सबसे पहले कहते हैं, और बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फेंक के बोलते हैं कि जब तक तुम हो मेरी बेटी के साथ मुझे कोई चीज़ का डर नहीं है। और वो इस गेम में आई है जिसके बारे में उसे नहीं भी पता है, पर वो अच्छे से कर लेगी। थोड़ा सा यहाँ पे टर्न होने के बाद वो अपनी बेटी के पास आते कहते हैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अम्मी याद कर रही है, हालांकि हमें बहुत ज़्यादा तुमने ये कंपटीशन देख के गलत किया और तुम्हें इसमें नहीं आना चाहिए था, बट अब तुम आ चुकी हो तो हम तुम्हें मना नहीं कर सकते। लेकिन बहुत खुश हैं हम कि तुम्हें एक बहुत अच्छी दोस्त मिली है जिसके बारे में तुम हमेशा से हमें बताती थी, जो तुम्हें एक बड़ी बहन की तरह प्रोटेक्ट करती। जैसे बड़ी बहन बोलती तो दोनों की आंखें एक दूसरे की तरफ क्लोज हो जाती हैं, मतलब एकदम से छोटी हो जाती है। तो कहती हैं ऐसे ही बने रहो। और थोड़ी देर के बाद उसके डैड जो रहते हैं लिविंग हॉल में चले जाते हैं। तब यहाँ से बिग स्टारडम की वॉइस आती है और वो जूनी को अनफ्रीज करते हैं। जूनी के पास वो फटाफट जूनी भागते हुए जाती है और वो अपने डैड को कोर्ट करती है और डैड को बोलती है सबसे पहले आकर आप श्रेया मैम से मिले, मुझसे तो मिले ही नहीं। तो कहते हैं कि जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, उसे तो उनका तो शुक्रिया अदा करना बनता ही है ना। और इस तरीके से वो दोनों बात कर रहे थे, बहुत प्यार से उन दोनों के बीच में बात होती है। वो अपनी अम्मी के बारे में बताती है, फिर वो अक्का के बारे में बताती है कि अक्का का एक्सीडेंट हो गया, तो उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो हम देख लेंगे, और ऐसे बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में लास्ट टाइम रहता है जो एक और बार डोर ओपन होता है और वहाँ पर श्रेया की मॉम आती है। जैसी श्रेया की मॉम आती है तो श्रेया की आंखों में गुस्सा एकदम भरा हुआ रहता है, और उसकी आंखों में जो गुस्सा रहता है वो साफ साफ जाहिर कर रहा था कि उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। थोड़ी देर में वो जब अंदर आती हैं और अंदर आते से ही सुनी के पास जाती हैं और सुनी को एकदम से कहती हैं तुम जो मेरी बेटी के साथ कर रही हो ना वो सब मुझे पता है, मेरी बेटी से ज़्यादा दूर रहो, मेरी बेटी पे अपनी गंदी निगाहें डालना बंद करो। तुम चाहे कितना भी कर लो, तुम जैसे टुच्चे लोग एक पलाश की ओनर से शादी नहीं कर सकते हैं, और तुम जो सपना देखती हो ना ये सब मत देखो। तुम जैसे लोगों को, लड़कियों को यूज करके छोड़ देगी श्रेया, बट तुम्हारे जैसे लोगों को मनाएगी नहीं। और तुम्हें जितना दूर रहना ना मेरी बेटी से दूर रहो। अगर ज्यादा करीब आने की कोशिश करी तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और ये सारी बातें जब हो रही रहती तब सुनी के बाजू में श्रेया रहती है और श्रेया सुन रही रहती है। थोड़ी देर में श्रेया के पास उसकी मॉम आती है और उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलती कि बेटा ये सब चीज़ों में मत पड़ो,
तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम एक अच्छी लड़की से मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी, तुम इन सब चीज़ों में क्यों पड़ी हुई हो। और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसी लड़कियों पे मत रहो। थोड़ी देर के बाद वो लिविंग हॉल में चली जाती है और उसे अनफ्रीज किया जाता है। श्रेया को जैसे अनफ्रीज किया जाता है, श्रेया अपनी मॉम की तरफ आती है और सीधे कहती है, पहली बात आपको हक किसने दिया यहाँ आने का। कि पता है ना ये बिग स्टार्टम है, यहाँ मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती और ना मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई सीन क्रिएट हो, लेकिन जिस तरीके से आपने ये हालात कर रही हो ना, इस तरीके से ना मैं अगर गुस्से पे आई तो मैं बहुत गुस्से पे आ जाऊंगी। और सुनी को कुछ भी बोलने का हक नहीं था आपको, यहाँ से चुपचाप चली जाइए और बिल्कुल भी चले जाइए। और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने कैरेक्टर पे देखिए कि आपका कैरेक्टर कैसा है और आप किस तरीके से हैं। यहाँ पर हक सिर्फ प्रियांशी को आने का था, तभी श्रेया बोलती, प्रियांशी तुम्हारी बहन या तुम्हारी माँ नहीं है जो यहाँ पर आएगी, तुम्हारा पे हक नहीं रहा। मैंने कहा हाँ, सिर्फ उसे है और वो मेरी बहन से भी बढ़कर है, आप यहाँ से जा सकती हैं। और ऐसे कह के चली जाती हैं। जूनी थोड़ी सी घबरा जाती है जब उसकी मॉम कहती है। श्रेया वहाँ से जूनी के पास जाती है, उसे टाइटली हक करती है, उसे कहती है उनकी बात को ध्यान मत रहना। तो वो तभी सुनी कहती है, वो तुम्हारी मॉम है और तुम्हारी मॉम मुझे इस तरीके से बोल कर गई है। तो तभी श्रेया गुस्से में उसकी तरफ के बोलती है, मैं तुम्हारे लिए मैटर करती हूँ या तुम्हारी मॉम मैटर करती है। अगर तुम में हिम्मत नहीं है कि अगर तुम मुझे सबके सामने एक्सेप्ट कर सको तो मुझसे दूर रहो, कि रिलेशनशिप मैं तुम्हारे साथ आज ही ब्रेक करती हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती। तभी वो उसे कहती नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अब श्रेया तो गुस्सा हो जाती है, अब सुनी को श्रेया को मनाना था, तो अब वो किस तरीके से मनाएगी कि हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी चलते हैं हमारे दूसरे कपल की तरफ जो है जोया काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है आकुब से, और वो दोनों वहां पर जाकर डॉक्टर से मिलके घर आ जाते हैं। क्रिस्टीना वहां बैठी रहती है। तभी आकुब इशारों में अपनी आंटी को कहता है, मतलब जो जोया की मम्मी को इशारों में कहता है कि आप इसको यहाँ से भगाइए प्लीज। तो तभी उसकी मम्मी कह रही थी, क्रिस्टीना आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए अब बेटा, तुम अपने बैग्स पैक कर लो, क्योंकि अब से तो हम आ गए यहाँ रहने के लिए। तो क्रिस्टीना को ये बात देख के समझ में आ रहा था कि उसकी जो मॉम है वो नहीं चाहती वो यहाँ रहे। तो वो जोया की तरफ देखती है और जोया को भी बोलते कि मैं निकलती हूँ, वो यहाँ से आती है। तो जोया क्रिस्टीना के पास जाती है और उसे टाइटली हक करके बोलती है, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना, क्योंकि मेरी अम्मी ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो रिएक्शन सही नहीं था। तुम्हें पता है मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मैं उन्हें प्यार से समझाऊंगी, वो मान जाएंगी, बट वो आकुब की वजह से ये सब चीज़ें हो गई हैं। तभी वो उसे कहती है, तभी क्रिस्टीना उसके पास आकर बोलती है, हे सिद्धार्थ, आई नो your mom is completely awesome, because if the manufacturer company is awesome, that's why the product is awesome. You are awesome, that's why your mom is awesome. Okay, don't worry for that. But literally I just want to say I have to leave this. Soya, now it is a fight where you have to take a stand for your love. I can't help you. I will always take a stand for you. But you have to convey your family. You have to convince your family that you're madly in love with me. And when you are madly in love with me, you have to marry with me. So you have to convince your family. If you are not able to convince your family, that we can't be together. And I don't want to be jumped into your family matter. So you have to handle it by your own. सोया जब ये बात सुनती है कि यार अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, और अगर तुम स्टैंड नहीं लोगी तो मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में नहीं घुस सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे स्टैंड नहीं लूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, बट यार फैमिली मैटर पे घुसना की बात भी सही नहीं है। तुम्हें अपनी फैमिली को खुद कन्विंस करना पड़ेगा, और जब तक तुम वो कन्विंस नहीं करोगी कुछ हो नहीं सकता। ये सुनने के बाद जो हमारी सोया रहती है अपना सर हिलाती है और क्रिस्टीना को हक करती है और फिर साइडली आजू बाजू देख के छोटा सा लिप पे किस कर देती है और चली जाती है। क्रिस्टीना को यहाँ पे थोड़ा हर्ट होता है। अब क्रिस्टीना ये सोचती है कि अब उसे भी सोया के लिए अपने आप प्यार को स्टैंड लेना पड़ेगा। तभी तो एक फोन उठाती है और अपनी मॉम को कहती है, हे मॉम। तो उसकी मॉम कहती है, फाइनली यू गेट अ चांस टू टॉक विथ मी। तभी उसको कहती है, नो मॉम, इट्स नॉट लाइक दैट,
I just coming to the back to home, and I want to say something important to you. Mom, I think don't be angry on me because this time I need the support of yours. What I want in my life, you only can give it to me. जब उसकी मॉम ये सुनती है कि मुझ पर गुस्सा मत होना प्लीज़, मुझे जो लाइफ में चाहिए वो सिर्फ आप ही दे सकती है, तो प्लीज़ आप मेरा हेल्प करना। तो उसकी वो स्माइल करती है, उसे बोलती कम। थोड़ी देर में यहाँ से जो क्रिस्टियाना रहती है अपने बैग पैक करती है और यहाँ से कैब बुक करती है और वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया निकलने के लिए तैयार हो जाती है। उसने टिकट्स बुक कर ली थी, हाँ थोड़ी सी कॉस्टली थी टिकट, बट वो अब ज़्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि उसके मॉम एंड डैड नहीं चाहते थे जोया के। जैसे ही जोया के जो मॉम एंड डैड रहते हैं वो जोया की तरफ देख के बोलते हैं कि आकोब और तुम्हारा शादी करनी है, निकाह के लिए डेट कब निकाले। तभी जोया कहती है मैं इनके साथ शादी नहीं करने वाली हूँ। तभी उसकी मम्मी कहती तुम पागल हो गई हो क्या, तुम हर बार मना क्यों करे जा रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और क्या प्रॉब्लम है इसमें, इतना अच्छा तो लड़का है। तभी आपको बहुत प्यार से उसी तरह देख के बोलता है सोया मैंने क्या गुस्ताखी कर दी है जो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, मुझसे इतना दूर दूर क्यों भाग रही हो यार, मैं तो पहले वाला ही आकूब हूँ ना जो तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी वो एकदम से कहती है कि ना तुम मेरे पहले वाले आकूब हो और ना कुछ हो, और इससे पहले कि मैं अपना गुस्सा कर दूँ गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, ये घर पे तुम्हारा मैं अभी कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रुको और बिल्कुल भी यहाँ रुको, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी उसके जो पापा बोलते किस तरीके से बात कर रही है जोया, तुम अपने मंगेतर से इस तरीके से बात करोगी। तभी वो कहती है कि ये मेरा मंगेतर नहीं है पापा, इससे पहले अगर बात कुछ और हो मैं गुस्से में आ जाऊँ और फिर मैं अगर कोई बदतमीजी कर लूँ और फिर आप मुझे कहो कि मेरी बेटी तो इस तरीके से थी नहीं कि वो कभी बदतमीजी करे, तो मैं नहीं चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो। जैसे वो ये बात बोलती हैं तो उसके जो पापा बोलते हैं वो एकदम से इशारों में बोलते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, थोड़े टाइम के बाद मैं तुम्हें कॉल बैक करूँगा और कॉल बैक करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये सुनने के बाद यहाँ पर जो आकूब रहता है उसके पास भी कुछ नहीं रहता है, वो चुपचाप चले जाता है। थोड़ी देर के बाद जो उसके डैड रहते हैं वो एकदम से बोलते हैं अब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम उससे शादी नहीं करना चाहती हो। तो जोया जो रहती है वो इसको ये बारे में नहीं बताती है कि वो इसलिए शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि उसने उसे चीट किया था। वो सीधे सीधे कह देती है अब्बू क्या फ़र्क पड़ता है, आप इतने पीछे क्यों पड़े हुए। तो कहते कि नहीं बेटा मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। तभी वो उसे कहती है कि अब्बू मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो उसके अब्बू कहते हैं कि ठीक है कौन लड़का है वो, उसे लेकर आओ हम बात करेंगे। तभी वो कहती है कि अब्बू लड़का नहीं है लड़की है तो चलेगा। तो कहते कैसी बात कर रही हो तुम, कैसे लड़की से कोई प्यार कैसे कर सकता है, और तुम ये अपनी मम्मी के सामने ये फालतू की बकवास मत कह देना, वरना तुमने अगर ये सब कुछ कह दिया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहती है कि अब्बू क्या मैं जिंदगी भर ये सोच के जिंदगी काट लूँ कि सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे मॉम डैड क्या सोचेंगे, मेरे लिए मैटर करता है कि मेरे माँ बाप क्या सोचते हैं। मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ, जो लड़की को आपने इतने रूडली बात करके भेजा है क्रिस्टीना, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब्बू वो बहुत अच्छी है और वो बहुत ख्याल रखती है मेरा। तो वो कहती है पागल, वो तो तुम्हें मेरी दोस्त है ना, एक दोस्त की तरह ख्याल रखती है, तुम्हें ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकती हो, वो तो तुम्हारी बहन की तरह ख्याल रखती है ना। तो कहती है तभी वो कहती है अब्बू बहन की तरह नहीं, वो एक मंगेतर की तरह मेरा ख्याल रखती है, वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तो कहते हैं कि क्या लड़की का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तभी वो क्या बोलती है अब्बू लड़कियों में भी प्यार होता है। तो कहते कि नहीं कभी नहीं होता, उनका जीवन कैसे कटेगा, वो शादी करेंगी, उनके बच्चे कैसे होंगे, क्या होगा। तो वो कहती है अब्बू सब हो जाता है, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए ना अब्बू, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ।
और ऐसे कह के जो हमारी जो जोया रहती है वो अपना फोन ओपन करती है, नेट पे सब कुछ दिखाने लग जाती है, और जिसमें नेट पे देखने के बाद उसके पापा थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन अप्पू जो रहते हैं उसके, वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसके लिए उसकी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। लेकिन वो इसलिए शांति से सुन रहे थे, पर हालांकि रेडी तो वो भी नहीं थे शादी के लिए। कोई इंसान एक लड़की से शादी के लिए कैसे रेडी हो जाए, और वो भी जिसे ये सब चीजें पता भी नहीं हो, और इस तरीके से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगता है। पर वो क्या करते। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।